हमारी रियासत हमारा हक के तहत जगदीप साहब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, एनसीए कहती है कि हमें बताया नहीं गया, मुद्दा एक ही है और पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो क्या कांग्रेस इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए ऐसा करती है? जब आप दोनों एक ही साथ हैं, हिमायत दे रहे हैं, तो साथ मिलकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते फिर? जगदीप साहब एक सेकेंड। सना जी, पहली तो बात मैं बड़ी शालीनता से फिर कहना चाहूंगा कि जो पहला वक्तव्य मैंने दिया, हाँ। उसे शायद आपने स्वयं गंभीरता से नहीं लिया बीइंग एन एंकर। नहीं लिया तमाम मुद्दे मैंने लिया, इसीलिए देखिए आप एनसी को सही तरीके एनसी के साथ हैं, इसलिए खुले अल्फाज से नहीं कह सकते, इसलिए आप ऐसा कहते हैं कि देखिए सीएम उमर का वो बयान भी हम आपको सुना सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई उन्हें प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर दिखाना है तो वो अलग ही कर लेते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करते, हमसे कोई बात ही नहीं की जाती। मैं वही पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या है फिर? इत्तफाकन एक लंबी उम्र मेरी अखबार नवीसी में गुजरी है, इसलिए मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि 2-3 मिनट जो आप मुझे देंगी वो बराए मेहरबानी अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैंने वो आरोप प्रत्यारोपों के तमाम सिलसिले को चर्चा के निष्कर्ष तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही सवाल, वही दकियानूसी बातें, वही चिरपरिचित अंदाज में तमाम के तमाम आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं आपसे ये, आपने मुझसे भी पूछा, मैं फिर से बताता हूं, क्या आपका तवक्को है आपकी? जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे बताइए, आप ये चाहते हैं कि मैं कहूं कि ये एक बेहतर सरकार नहीं थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। एक मिनट सुनिए आप जरा। मेरा सवाल ये है कि आप एक सिपाही सलार को मैदान जंग में उतार देते हैं, उसके हाथ में हथियार दे देते हैं, लेकिन साथ में हथकड़ी लगा देते हैं। अभी पीडीपी के भाई साहब यहां बैठकर ज्ञान बांट रहे थे, जरा मुझे बताइए क्या सीरियसनेस आपको जो है वो नहीं दिखाई दे रही इस सरकार में? जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं कि जो वादे पूरे नहीं हुए, जो पैसा आवंटित नहीं हुआ, 50 से ज्यादा केएस ऑफिसर जो है यहां पर वो व्यक्ति बैठकर ट्रांसफर कर रहा है जो अपना चुनाव 2.5 लाख वोटों से हार कर आया है, जबरन काबिज है सत्ता के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि एक प्रदेश की सरकार आखिर कहां से पैसा लाती है? वही पैसा होता है ना जो टैक्स का आप देते हो मरकज को, और मरकज में बैठा प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि आप गैर भाजपाई प्रदेशों के पैसे काट दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, मिस्टर रेड्डी ने कहा, जो फाइनेंशियल कमिश्नर था। जवाब दीजिए। तीसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, बराए मेहरबानी ये बताइए, सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग होती है, जम्मू कश्मीर आतंकवाद के लिहाज से सबसे संवेदनशील प्रदेश है। आप मुख्यमंत्री को, इतने सशक्त जनादेश के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को उसमें बुलाते तक नहीं है, फिर यहां बैठकर आप ज्ञान बांटते हैं जनता को कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम नहीं किया। अरे मैं तो समझता हूं, एक मिनट सुनिए, ये मंजे हुए राजनेता उमर अब्दुल्ला जो अभी तक इनके साथ फिर भी कैसे ना कैसे करके कोशिश कर रहे हैं सरकार चलाने की। हकीकत यह है कि अगर स्टेटहुड नहीं मिली तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और तमाम गठबंधन को यह फैसला ना करना पड़ जाए कि भैया अगर आपने नहीं देनी हमें सरकार तो हम इस्तीफा देते हैं। और एक बार कहा भी उमर अब्दुल्ला ने, तो आप बना लीजिए ना सरकार, क्योंकि वही आज भाजपा की सरकार। आपसे बहुत 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे। हसास यूटी होने के नाते भी सीएम को नहीं बुलाया जाता है, ये बड़ा पॉइंट है। जाहिर सी बात है, हमने देखा कि एलजी भी जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन सीएम को नहीं मदऊ किया जाता। ये समझने की जरूरत है। जगदीप जी मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। कांग्रेस की आदत बन गई है झूठ बोलने की। लगातार पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में झूठ बोलने के सिवा कांग्रेस कुछ कर नहीं रही। पूरे देश में अलग अलग, कभी वोट चोरी का झूठ बोलते हैं, कभी संविधान खतरे में है, ऐसा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने इनको जवाब दे दिया। जगदीप जी अपनी बारी, मैं नहीं बोली हूँ, अब मेरे बारे में वोट चोरी पर मत जाइए, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। आप जो सवाल पूछे उन पर आएंगे ना। आपकी 30 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, सोर्स कोड आप देते नहीं, 65 लाख काट दिए, 7 लाख बढ़ा दिए। आप उस पर मत जाइए ना, मुद्दे पर रहिए, फिर वोट चोरी पर मत जाइए। वोट चोरी तो आप हो, वोट चोरी की सरकार है, ये वोट चोरी का प्रधानमंत्री है। गुमराह मत करिए। कांग्रेस एलजी पर भी निशाने साध रही है, जिसको लेकर एनसी कहती है कि भाई डुअल पावर निजाम में हम सही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये मुद्दा अहम है। ये जो अपने बेटे की सगाई में 8,000 रुपए की थाली परोसता है, अपने मेहमानों को पैसा लगाता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये डिबेट धीरे मत करिए नहीं, फिर बताइए ना, आप की बात कर रही है तो मैं बताऊं किस किरदार का मालिक है जो आपने यहाँ बिठाया है जबरन हमारे सरों पर। रही बात आकाश, 1200 करोड़ का गड़बड़ झाला है, तो जवाब दिया आपने जल शक्ति विभाग का। तो आप वोट चोरी पर मत रहिए, मैं नहीं टोकना चाहता। ठीक है, पत्ते मत खोलिए। एनसी सरकार, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त ये कहती रहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को 4 चांद लगे हैं, जम्मू कश्मीर
की जो वजूद है वो पहले से बेहतर हुआ है 2019 के बाद, तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये तमाम चीजें बेहतर हुई हैं तो फिर रियासत की बहाली आखिर कब की जाएगी। और दूसरी तरफ जो कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं, चाहे सरकार की जानिब से हो या फिर अपोजिशन पार्टियों, छोटी पार्टियों की तरफ से हो, क्या ये कोशिशें काफी हैं इतनी, या फिर इसका कोई असर नहीं पड़ता मरकजी सरकार पर, उन्हें जब देना होगा तब देंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब। उधमपुर पुलिस ने चोपड़ा शॉप इलाके के 2 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहित और विनोद को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया।